आज के हमारे वीडियो में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम जानेंगे ऐसी 3 खास बातें जिनको छाछ बनाते समय अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप उस छाछ के सेवन से कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, उल्टा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, पाचन क्रिया मजबूत होगी। इसके अलावा हम जानेंगे कि छाछ पीने के फायदे क्या क्या होते हैं, छाछ कितनी मात्रा में पीनी चाहिए, किस समय पीनी चाहिए, क्या क्या मिलाकर पीनी चाहिए और कितने तरीके की छाछ बनाई जा सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। छाछ बनाने के लिए आयुर्वेद में जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें बताई गई हैं, उनमें सबसे पहला है कि हम किस तरीके के दही से छाछ बना रहे हैं उसका हमेशा ध्यान रखें। जो ताजा जमा हुआ दही होता है उसी को छाछ बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो दही पुराना हो गया है, खट्टा हो गया है, वो दही हमारे शरीर में पित्त बढ़ाता है और रक्त के बहुत सारे विकार उत्पन्न कर देता है, यानी ब्लड के डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ताजा बने हुए दही से ही आपको छाछ बनानी है। दूसरी बात, जब भी आपको छाछ पीनी है तो सिर्फ उसके थोड़ी देर पहले ही आप छाछ बनाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपको छाछ तो पीनी है दिन के 1-2 बजे और आप 7 या 8 बजे ही छाछ बनाकर रख दें। आचार्य चरक कहते हैं कि इस प्रकार से बहुत पहले की बनी हुई जो छाछ होती है वो हमारे शरीर में जाकर जलन करवा सकती है। तो खास करके जो एसिडिटी के पेशेंट्स हैं उनको तो ऐसी छाछ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इन 2 रूल से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि मार्केट में मिलने वाली पैकेट वाली छाछ भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और ना ही जो दही आप मार्केट से लाते हैं उसकी छाछ बनाना आपके लिए अच्छा है। तो इसलिए हमेशा ताजा दही जमाएं और जब आपको छाछ पीनी हो उसी समय पर आप उस दही से छाछ बनाएं, तभी वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी। अब तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि छाछ में पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, यानी आप गाढ़ी छाछ का सेवन करने से बचें। तो जब आप छाछ में से घी निकाल चुके होते हैं उसमें आप फिर से पानी मिलाकर थोड़ा मथें ताकि उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में जा सके। तो गाढ़ी छाछ पीने से बचें, उसमें ज्यादा पानी मिलाकर ही आप छाछ का सेवन करें। ऐसी छाछ आपके हाजमे के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो इस तरीके से ये 3 रूल्स जो हैं आपको जब भी छाछ बनानी है हमेशा याद रखने हैं। अब हम आते हैं कि छाछ कितने तरीके से बनाई जा सकती है। तो आयुर्वेद में विशेष करके 3 तरीके से छाछ बनाने का वर्णन मिलता है। सबसे पहली रूक्ष छाछ। रूक्ष मतलब ऐसी छाछ जिसमें से आपने पूरा घी निकाल लिया हो दही में से। जब आप दही मथेंगे तो उसमें आप अच्छे से पूरा घी निकाल लें, उसको आप फिर से मथ कर पतला बनाकर उसका सेवन करें। ऐसी छाछ कहलाती है रूक्ष छाछ। ये छाछ खास करके उन लोगों के लिए अच्छी होती है जो कि मोटापे से पीड़ित हैं या जिनको डायबिटीज है और जिनकी पाचन क्रिया जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। उनको खास करके रूक्ष स्वभाव वाली छाछ का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये छाछ हमारे शरीर में ड्राइनेस करेगी और पचने में भी आसान रहेगी। अब हम आते हैं दूसरे तरीके की छाछ पर। ऐसी छाछ जिसमें से पूरा घी ना निकाला गया हो और ना ही उसमें पूरा घी रहे। इसका मतलब ऐसी छाछ जिसमें आधा घी बचा हो, उसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। जब भी आपको दही से छाछ बनानी है तो या तो आप पहले ही आधा दही निकाल लें, बचे हुए आधे दही को मथ कर उसकी छाछ बनाएं, उसमें से पूरा घी निकाल कर। अब जो पहले बचा जो दही था उसको भी इसमें मिक्स करके अच्छे से पानी मिलाकर छाछ बना लें। तो ये जो छाछ होगी इसमें आधा घी होगा, मतलब ना तो बहुत ज्यादा घी होगा ना ही बहुत कम। अब इसको बनाने का एक तरीका और होता है कि हम जब उसको मथते हैं तो एक ही बार मथें और उतने में जितना घी निकल जाए उसको बाहर निकाल कर एक्स्ट्रा पानी मिलाकर उसका सेवन कर लिया जाए। ऐसे में क्या होगा कि जो हम बार बार मथ के पूरा घी निकालते हैं वो नहीं निकलेगा, तो ऐसी छाछ आधे घी वाली छाछ कहलाएगी। तो जिनकी पाचन क्रिया ठीक ठाक रहती है ऐसे लोग इस छाछ का सेवन कर सकते हैं, उनके लिए लाभदायक रहेगी।
अब आते हैं हम तीसरे तरीके की छाछ पर, जिसमें से हमने बिल्कुल भी घी ना निकाला हो। यानी जो दही है उसमें पर्याप्त मात्रा में आप पानी मिलाएं, बिना घी निकाले उसमें पानी मिलाकर उसको अच्छे से मथ कर आप पतली छाछ बना लें और उस छाछ को आप पिएं। ऐसी छाछ खास करके उन लोगों के लिए ठीक रहती है जिनका शरीर का डील डॉल बहुत अच्छा है और जिनको पाचन क्रिया की समस्याएं ना रहती हों ज्यादा, तो उन लोगों के लिए ये छाछ बढ़िया रहेगी। तो इस तरीके से हमने जाना 3 तरीके की छाछ बनाई जा सकती हैं। पहली ऐसी जिसमें से पूरा घी निकाला हो, दूसरी जिसमें से आधा ही घी निकाला हो, और तीसरी ऐसी जिसमें से हमने बिल्कुल भी घी ना निकाला हो, सीधा पानी मिलाकर ही उसको मथ दिया हो। अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे पास आता है कि हमें ये छाछ कब पीनी चाहिए, तो आप सुबह नाश्ते के समय पर भी छाछ का सेवन कर सकते हैं और दिन के भोजन के समय पर भी छाछ का सेवन पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा से आपके मन में सवाल आ सकता है कि कितनी मात्रा। इसके लिए आपको करना क्या है कि जितना आप सॉलिड पार्ट खाते हैं अपने भोजन का, उसके बराबर ही लिक्विड होना चाहिए। जैसे मानिए किसी दिन आपके भोजन में तरीदार सब्जी हो या दाल हो तो उसमें लिक्विड पार्ट आ जाता है, ऐसे में आप छाछ कम पिएं। लेकिन जिस दिन आपने सूखी सब्जी बनाई हो उस दिन आप छाछ को पर्याप्त मात्रा में पी सकते हैं, यानी जितना आपने सॉलिड फूड लिया था उतना ही आप छाछ का सेवन करें दिन के भोजन के समय। तो इस तरीके से आपको अपने लिए मात्रा को सेट करना है कि कितनी मात्रा आपको छाछ की पीनी है। अब जो अगला सवाल आता है कि क्या मिलाकर हम छाछ पी सकते हैं। ये जो छाछ है हमारे शरीर में खास करके हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाएगी, हमारी भूख को बढ़ाती है और जितना कुछ भी खाना हमने खाया है उसको पचाने में बहुत हेल्प करती है। तो ऐसे में इसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर या भुना हुआ जीरा डालकर या सूखा पुदीना वगैरह का पाउडर अगर है तो उसको मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि छाछ के फायदे क्या क्या होते हैं। तो ये जो छाछ है जब हम पीते हैं तो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को उसके अंदर से चिपचिपापन हटाती है, उसको हेल्दी बनाती है। तो ऐसे में हम जो भी खाना खाएंगे वो पूरा अच्छे से पचेगा और हमारे सारे टिश्यूज आगे हेल्दी रहेंगे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि छाछ हमारे लिए कितनी लाभदायक है, उसको किस तरीके से पीना है और किस तरीके से बनाना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।